अच्छा मैम, फेयर जो है ना, मैं जो समझती हूँ, इट इज मोस्टली यू कैन से कम्स फ्रॉम सोशल कंडीशनिंग। जो बचपन में हमारी कंडीशनिंग की जाती है, हम बचपन में जैसे बच्चे एज अ पेरेंट्स, हमें बच्चों को बोला जाता है कि वहां मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, डराने के लिए, है ना मोस्टली। जैसे कि वो मैम पहले बता रहे थे कि अंधेरे का डर, पेरेंट्स को कि हाँ शाम हो गई है, बाहर वापस आ जाओ, अंधेरे में नहीं खेलना। वो मुझे लगता है कुछ चीजें हमारी बचपन से, दीज आर कॉमन फेयर्स। मतलब हम्म। एक तो होते हैं इंडिविजुअल फेयर, कि किसी का कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके फेयर है ना, वो उस पे उसको पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मैं जो समझती हूँ कॉमन फेयर है, जो 99% लोगों के साथ रहते हैं, स्पेशली महिलाओं की अगर हम बात करें, ठीक है। मैं जो नोटिस करा है, मतलब अपने केस में भी, और बहुत लोगों को जब नोटिस करती हूँ, तो महिलाओं में क्या रहता है कि हम जैसे एक डोमिनेंस होती है, मेल ईगो रहता है हमारी सोसाइटी में, है ना, कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो स्त्री हमेशा अपने आप को लाइक दबा हुआ महसूस करती है एज अ वेमेन, चाहे हम ध्यान ज्ञान में आ गए हैं, लेकिन स्टिल आई नोटिस दिस थिंग कि एक फियर एक हर स्त्री के मन में रहता है, अकेले रहने का। ये चीज मैंने नोटिस करी है कि दिस इज लाइक बहुत ज्यादा ना, कह लो, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक महिला के साथ ये चीज आती है कि वो बहुत कुछ टॉर्चर सहते हुए, किसी के घर में, जैसे कि कह लो कि कोई हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, कईयों के मैं देखती हूँ कि मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है महिलाएं। फिर भी अगर मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप अकेले रह लो, क्यों रोज रोज का झगड़ा, ठीक है। अगर आपको पता है कि सामने वाला बंदा नहीं ठीक होने वाला, आप उसको बहुत से चांस दे चुके हो, स्टिल दे हैव द फेयर टू लिव अलोन, कि अकेले कैसे रहेंगे। मतलब ये जो कुछ जो फेयर ऐसे हैं जिनको हम मतलब मुझे नहीं समझ आता कि इन फेयर्स के ऊपर कैसे उठना है। ये एक मतलब सोसाइटी का फेयर है, इट इज नॉट इंडिविजुअल फेयर। बहुत सी मतलब महिलाओं के केसेस में ये चीज रहती है कि उनको शुरू से, जैसे कह लो, पेरेंट्स ने ट्रेन किया है लड़कियों को कि बेटा शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, ऐसा नहीं करना, ऊंचा आवाज में नहीं बोलना, ऐसा नहीं पहनना, है ना। हर एक लड़की को हम पेरेंट्स ट्रेन करते हैं। तो वही लड़कियों के मन में रहता है कि यार शादी करी है तो यू हैव टू एडजस्ट विद योर इन लॉज फैमिली। तो वो अपनी पर्सनालिटी को खुल के पेश नहीं कर पाती, लड़कियां कहीं दबके रह जाती हैं कि मैं अगर खुलूंगी या मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो फियर किस तरह से निकाल सकते हैं अब, मतलब जैसे कि वो या तो उसको ज्ञान आ जाए उसको कि हाँ, जैसे आपने बोला कि प्रेम प्रकाश में बदले, बट मुझे नहीं लगता कि वो हर एक, इट इज दैट इज ऑल्सो नॉट इजी टास्क, कि हर बंदा नहीं कर सकता जब तक वो ध्यान और ज्ञान में अपने आप को बहुत सालों से अपने आप को प्रैक्टिस करता आ रहा हो, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दीज आर सम फेयर्स आर इंडिविजुअल एंड सम आर बाउंड टू बी सोसाइटी के फेयर्स, जिनको हम नहीं बदल सकते। उनका कोई आई थिंक तोड़ ही नहीं है, कि वो फेयर है तो वो रहेगा। आप क्या इस बारे में कहेंगे? अब मेरे में हो सकता है कि मैं शायद गलत सोच रही हूँ। आप जैसे जब मैंने ये जर्नल की, देखो, देखिए आपने जब ये लाइन बोल दी कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है, तो फिर आप तो फिर अपना ही रास्ता नहीं बंद कर रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। नहीं, आई क्योंकि मीन ऐसा। टू से कि जैसे सोसाइटी की अगर हम बात करें मैम, जो वुमेन्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला कि ज्यादातर लड़कियों की कंडीशनिंग करी गई है कि तेरे तेरी शादी कर दी है, घर जैसा भी है, पति जैसा भी है, तेरे को बच्चा एडजस्ट करना है, ठीक है। अब वो लड़की चाहे वो कैसी भी कंडीशन में रह रही हो, लेकिन वो एडजस्ट करेगी, क्योंकि एक फियर है कि मैं पेरेंट्स के घर नहीं जा सकती और अकेले नहीं रह सकती। तो मतलब ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और वो कोई मतलब उसका सोल्यूशन भी उनको समझ में नहीं आता। हाँ, तो आपको खुद लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ तो आपने भी तो सोचा होगा ना, आप पहले बताइए। मेरे पास तो आ ही जाएगा जो मैं बोलूंगी, लेकिन मैं आज मास्टर से बाकियों से भी पूछूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है। मैम सोल्यूशन तो देखिए फिर यही है कि या तो समाज का जो डर है, मतलब कि हर एक इंसान के अंदर सोसाइटी का डर है। मेरे मुझे लगता है हम अपनी फैमिली से या अपने आप से नहीं इतना डरते जितना हम समाज से डरते हैं कि कोई क्या कहेगा। या तो उस डर से उबरना पड़ेगा,
कि मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो यू हैव टू मूव अहेड, इररिस्पेक्टिव की सोसाइटी क्या सोचे, है ना। यही एक हम्म। सोल्यूशन है कि लोगों का, वो कहते हैं ना कि अपने मन की सुनो, मतलब फिर दुनिया की छोड़ दो। अगर हम सबकी सुनने लग गए तो फिर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है सोल्यूशन अच्छा, मैम यही होगा। ज्ञान आपको नहीं लगता कि ज्ञान और ध्यान है यही सबका रास्ता? मतलब कुछ भी हाँ, है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें ज्ञान और ध्यान ही सबका सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो यस, सकता ये है। तो मैम है। मैम मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज, मैंने मेरे पास ना एक केस आया, आपको जैसे बताया कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो जैसे एक लेडी थी, उसका अपनी फैमिली में, जो मैंने आपको बात की, इन लॉ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। तो उसने, मतलब शी वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ कि मैं कैसे एडजस्ट करूं, मतलब क्या करूं। उसको मैंने सिर्फ एक दिन, जस्ट वन, मैंने उसको बिठाया। शी टोल्ड, उस मेरी फ्रेंड की आगे कोई नॉन्टो थी, उसने मुझे बुलाया अपने घर पे। मैंने उनको ध्यान करवाया, फॉर जस्ट अराउंड 30 मिनट्स का ध्यान था। उसके साथ मैंने उनको ज्ञान की बातें शेयर की, उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और मैम उनकी मतलब लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी सिर्फ एक दिन में। मैंने रादर उनको बोला कि डेली ध्यान करना है। और उस लड़की का मुझे 15 दिन बाद, अराउंड 15-20 दिन के बाद मैसेज आया कि आपके एक दिन के ध्यान ज्ञान ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। नाउ उसने अपना, वो जो लड़की इतना डर रही थी बाहर निकलते, उसने अपना बुटीक खोल लिया। विद इन विद इन लेस देन 20 डेज उसने अपना बुटीक खोला। और अब उसका रिलेशन भी बेटर हो गया है। मतलब ये देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि ध्यान ज्ञान से बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन जो सामने की सिचुएशन है, वो एज इट इज रहते हुए भी हम परसेप्ट करना सीख जाते हैं कि उसको हमने अडेप्ट कैसे करना इजीली। स्टिल, एक मैं जनरल यहाँ पे बात करी थी कि सोसाइटी की, कि कुछ चीजें, कुछ फेयर ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर एक के साथ हैं, जिनको बदलना थोड़ा, जब तक ध्यान ज्ञान में वो नहीं आते, लेकिन सबको अच्छा, ध्यान ज्ञान में अच्छा, मैम लाना। अच्छा। नहीं नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम से बताना है, ठीक है ना। पहले तो यस, अपने अंदर से सब कुछ क्लियर रखना है कि जो सामने से जो लोग आ रहे हैं, जैसे सोसाइटी को आप अलग अलग बोल रहे हो, वो सोसाइटी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या फिर कॉमन है, जो भी आप बोल रहे हो, अंदर से क्लियर रहना है कि उसका एक्चुअली सॉल्यूशन सब लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको मिला है ना आंसर, ज्ञान और ध्यान ही है ना। सिर्फ यस, ये तो आपने औरतों से एक लेवल चिपका दिया है, लेकिन कुछ भी है, अगर किसी के, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उसके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, उससे सबसे आसानी से वो कैसे बाहर आ सकता है? ज्ञान ध्यान ही है ना। अब अब ये, अब दूसरा, क्योंकि सब कुछ कहाँ क्लियर होना है, मुझे क्लियर होना है। वो जो सोसाइटी में इतनी सब चीजें चल रही है ना, वो लोग प्रश्न लेकर नहीं आए, आपके मन में प्रश्न आया ना, ये कॉमन है। तो क्वेश्चन करना है, कॉमन क्यों है, क्या है कॉमन। चाहे वो फियर हो, चाहे आप कोई भी इमोशन का नाम दे, तो वो इमोशंस ही है ना। वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है उनकी लाइफ में, क्यों क्रिएट हो रही है, वो इमोशन उत्पन्न हो अंदर, क्यों हो, फिर क्वेश्चन करना क्यों हो। सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, मुझे सबसे पहले क्लियर होना पड़ता है अंदर से, ये होता है ना। अगर हम क्लियर होंगे तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। तो वो इमोशन क्यों क्रिएट करना है, अनुभव करने के लिए। ये अनुभव कौन करना चाहता है? एक आत्मा करना चाहती है, और वो आत्मा ने अपना सोल प्लान खुद किया है, उसी के लिए वो सारे ड्रामे चल रहे हैं। अब हम उसी को कॉमन बोल देते हैं कि फैमिली में ये, लड़कियों के साथ वो, लड़कों के साथ ये। जबकि बड़े लेवल पर बिग पिक्चर आप देखोगे तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा। उस समय के तक पहले औरतों के हाथ में ही सारे कंट्रोल था पूरी पृथ्वी के ऊपर। कंट्रोल, जो समाज को आज हम बोलते हैं ना पुरुष प्रधान, पहले स्त्री प्रधान थे। फिर बाद में फिर वो एक्सपेरिमेंट के बाद फिर पुरुष लोगों ने अपने हाथ में लिया कि जब पुरुष लोगों के हाथ में ये चीज आती है, पुरुष प्रधान सोसाइटी बनती है, तो उससे क्या रिजल्ट आता है, वो हमने अनुभव कर दिया। वापस स्त्री प्रधान बनने वाली है, तो स्त्री तत्व ऊपर आने वाला है। ऊपर आने वाला मतलब जो करना, ये स्त्री तत्व मतलब जो पुरुष के अंदर भी है, एक आत्मा के अंदर भी है, वो दोनों तत्व वो बैलेंस में आने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं करुणा को मार दिया, जो प्यार प्यार वाली जो फीलिंग है ना, उसको कहीं ना कहीं किल कर दिया था। कंट्रोलिंग पावर, जैसे आप बोल सकते हो दिमाग को यूज करना, वो क्या होता है, पुरुष प्रधान जो समाज ना अपने दिमाग से चलता है, लॉजिकल माइंड से चलता है।
तो पुरुष तत्व बोलते हैं, हार्ट से जो चलता है उसको स्त्री तत्व बोलते हैं। तो बैलेंस में लाने के लिए सब हो रहा था। तो ये सब किसने परमिशन दी? ये सब हमारे साथ हो, स्त्रियों के साथ वो हो, स्त्रियों ने। क्यों? अनुभव करने के लिए। ठीक है, आप उसको जब अर्थ के लेवल पर देखते हैं ना, सोसाइटी लेवल पर देखते हैं, तो उसकी गहराई को नहीं समझेंगे। बिग पिक्चर देखेंगे तो सब समझ आएगा, अच्छा ये सब कॉमन ही है। वो सब अनुभव करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप के ड्रामा क्रिएट कर रखे हैं अपनी अपनी लाइफ में। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ज्ञान और ध्यान। जब ये बिग पिक्चर सबको समझ आएगी, वो हर चीज से बाहर है। आपने ध्यान करवाया तो एक जन का जीवन बदल गया, ऐसे ही सबको ही बताना है, ऐसे ही बदलेगा सबका जीवन। और सीखना क्या है? सेल्फ लव। क्योंकि अभी क्या है, डिपेंडेंसी है भैया, वो मेरा टेक केयर नहीं कर रहे हैं, वो मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम तो सबका ध्यान रख रहे हैं, पर वो मुझे एग्जैक्टली। प्यार नहीं देते। यही मैम उस लड़की के केस में भी यही प्रॉब्लम थी। कहती मैंने आज जिंदगी में पहली बार अपने आप को बोला, मैंने उनको बुलवाया कि आई लव माई सेल्फ, आई बिलीव इन हाँ माई सेल्फ। वही। कहती मैंने जिंदगी में पहली बार अपने आप को ये बात बोली, और मैं सीरियसली अपनी शक्ति को जानती नहीं थी, जो आपने मेरे रियलाइजेशन करवाई। तो और ये मैंने कहा सभी ये को तो हमें हमारे बताना है। हमारे पीएसएसएम से हमने सीखा है। सीरियसली हमें भी नहीं पता था पहले। बिल्कुल ये बिल्कुल सच हमारे है। मास्टर्स ने हमें सिखाया, जो हम आगे बांट रहे हैं। मैं तो खुद बिल्कुल। कहती हूँ मैम, ऐसे ही सबकी लाइफ चेंज मतलब होती जाए, और इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकें, इस ज्ञान और ध्यान बिल्कुल, को, तो हमारा है काम ना। वही है, हम इसका वही करने आ रहे हैं, सोल्यूशन वो ही जो यही है यही अल्टीमेटली। आई है। थिंक फेयर का सोल्यूशन ही यही है, ज्ञान एंड ध्यान, है ना, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्योंकि कोई भी फेयर है अगर यहाँ फिर सेकंड है कि उसके सामने खड़े हो जाओ डट के। कोई जिस बिल्कुल चीज का आपको फेयर है उसका सामना करो, खुल के सामना बिल्कुल करो। बिल्कुल। अंधेरे का हाथ तो जाके खड़ जाओ अंधेरे में। एक बार खड़े हो बिल्कुल। जाओ, हाँ भाई देखो क्या करेगा तू आज मेरा। आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। अरे 1 घंटा। मेरे अंदर से रोशनी निकल रही है, ये अंधेरा भी उजाले में बदल गया है। अरे करके देखो, पर बात हुआ ना, होता एक्सपेरिमेंट है, हम ही को करना है। होता है मैम, सीरियसली होता है। वी कैन किल अवर फियर्स, है ना, अगर हम उसका सामना करना शुरू कर दें। बिल्कुल सीरियसली। बिल्कुल। तो आपको आंसर मिल वेरी गया। नाइस। या डिस्कशन से मैम बहुत कुछ हमारा एक बहुत मंथन हो जाता है, हमारे ज्ञान बिल्कुल का जो है ना, वो चीज एक मक्खन निकल के आता है, जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल लस्सी में से मक्खन, वो निकल आता है बाहर। बिल्कुल। सज्जन संगत तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यस। ज्ञान का मंथन बहुत जरूरी है। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, सुधा।